नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मतदान बढ़ाने पर बीजेपी का मंथन। अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की, बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुखों को मंत्र दिया। मतदान से पहले लोगों से संपर्क करने को कहा। संपर्क में मोदी की गारंटी बताएंगे कार्यकर्ता। ए, बी, सी और डी श्रेणी में बूथों पर बनाई गई रणनीति। तो मतदान बढ़ाने पर बीजेपी का मंथन। अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की, बूथ कमेटियों को और पन्ना प्रमुखों को मंत्र दिया। मतदान से पहले लोगों से संपर्क करने को कहा। चलिए, विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। विवेक, कल जिस तरह से हमने देखा शाम को अमित शाह की बैठक हुई, काफी ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था। बताया जा रहा था कि आगामी चुनाव में वोट प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर इसमें चर्चा की गई। जी स्मिता, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। तकरीबन शाम को वो राजधानी लखनऊ पहुंचे। वहां एक निजी होटल में एक बैठक थी, संगठन की समन्वय बैठक, उसमें शामिल हुए। उस बैठक में सीएम योगी सहित तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो शामिल है। अगर देखा जाए तो जो बूथ लेवल की राजनीति है, जिसपे लगातार भारतीय जनता पार्टी बातचीत करती रहती है कि बूथ को मजबूत बनाना है, जो पन्ना प्रमुख है उनकी भूमिका अधिक होगी। तो पहले दो चरणों में जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत नीचे गिरा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। आने वाले समय में 5 चरण बाकी है, इसको लेकर मंथन किया गया। कई सीटों पर लेकर मंथन किया गया। और जिस तरीके से कल दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उतारा गया, अवध क्षेत्र की कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट मिला। इसके अलावा बाकी जो अवध क्षेत्र की सीटें हैं उसको लेकर विचार मंथन हुआ और किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं का रोल इसमें क्या होगा, इसको लेकर एक विचार हुआ। वहां पे तमाम चीजें रखी गई और उसके बाद कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाएगा ताकि कार्यकर्ता और बेहतर तरीके से लगे और वोटिंग प्रतिशत जो है बाकी 5 चरणों में न गिरने पाए। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर ए, बी, सी और डी श्रेणी में बूथों को बांटा गया और उस हिसाब से रणनीति बनाई गई है, इसकी थोड़ी सी जानकारी। देखिए, सभी बूथों को जो है एक अल्फाबेट नाम दिया गया है। अगर 4 बूथ हैं तो उनको ए, बी, सी, डी की कैटेगरी में बांट दिया गया। ऐसे बूथ जो भारतीय जनता पार्टी का ही बूथ है, जिसमें भाजपा की जीत पक्की है, उसको अलग बांटा गया है। या फिर ऐसे बूथ जिन भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार कई बार हार चुकी है। अगर देखा जाए तो एक ही लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे बूथ होते हैं जिसकी आपकी पार्टी काफी मजबूत होती है। कहा जाता है वो बेल्ट भारतीय जनता पार्टी का बेल्ट है या फिर किसी और पार्टी का बेल्ट है। जहां भारतीय जनता पार्टी का बेल्ट है वहां की बूथ जो मजबूत है। उसको छोड़ के जहां भारतीय जनता पार्टी का बूथ मजबूत नहीं है, उस पे जो है वो ज्यादा फोकस करने को कहा गया है। इसके 2 कारण है कि अगर आज उस बूथ पर फोकस करेंगे तो कल जरूर चीजें निकल के सामने आएंगी। तो जहां बूथ मजबूत है वहां ठीक है, लेकिन जहां पे बूथ मजबूत नहीं है उसको आने वाले इन कुछ दिनों में और भी मजबूत करना है, ताकि एक बेहतर फाइट जो है हर सीट पर बीजेपी वर्सेज बाकी जो विपक्षी दल के नेता है उनसे देखने को मिला। बिल्कुल विवेक, क्या लगता है कितना जोश यहाँ पर देखा जा रहा है अमित शाह के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, क्योंकि उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और जब भी आते हैं विशेष रणनीति के तहत ही आते हैं। कितना जोश अब उनके दौरे के बाद से जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है? देखिए, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो सच्चे सिपाही हैं। वो पार्टी के लिए, वो संगठन के लिए 24/7 घंटे लगातार खड़े रहते हैं। और हमने पिछले कई चुनाव में देखा है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है जब भी हाईकमान से ऐसे कुछ ऑर्डर मिले हैं और बेहतर रिजल्ट उसके बाद सामने आए हैं। ये पहली बार है जब कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त जोर
किसी चुनाव में लगाने को कहा गया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि पहले 2 चरणों में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज डाउन हुए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबरा रही है। और इसके लिए कल जो बैठक थी उसमें ये भी मुद्दा था कि किस तरीके से वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख है, उनको किस तरीके से जिम्मेदारी नहीं दी जाए, ताकि इन चीजों में जो पन्ना प्रमुख की जो भूमिका है, देखिए एक एक पन्ना प्रमुख पे कम से कम 10-10 परिवार जो है वो बांटे गए हैं। उन सबको वो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हैंडल करते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो यहाँ पे पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ विवेक। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि अब क्योंकि यहाँ पर अमित शाह खुद राजनीति के मंत्र देकर गए हैं कार्यकर्ताओं को, तो जोरों शोरों से आगामी समय में हमें प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा।